नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी जानते हैं अड़ूसा है 50 से अधिक रोगों की रामबाण दवा। आइए जानते हैं इसी बारे में, इसके औषधीय गुणों के बारे में। जी हां, अड़ूसा से 50 से अधिक रोगों में भी आप लाभ उठा सकते हैं। आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। ये सारे भारत में अड़ूसा के झाड़ीदार पौधे आसानी से मिल जाते हैं। 120 से 240 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं। ये अड़ूसा के पत्ते 7.5 से 20 सेंटीमीटर तक लंबे और 4 से 6.5 सेंटीमीटर चौड़े अमरूद के पत्तों जैसे होते हैं। ये नोकदार, तेज गंध युक्त, कुछ खुरदुरे हरे रंग के अड़ूसा एक आयुर्वेदिक औषधि है जो 120 से 240 सेंटीमीटर तक ऊंची होती है। अड़ूसा के पत्ते अमरूद के पत्तों के समान होते हैं। अड़ूसा के पत्तों को कपड़ों और पुस्तकों में रखने पर कीड़ों से नुकसान नहीं पहुंचता है। इसके फूल सफ़ेद रंग के 5 से 7.5 सेंटीमीटर लंबे और हमेशा गुच्छों में लगते हैं। लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबी इसकी फली रोम सहित कुछ चटपटी होती है, जिसमें 4 बीज होते हैं। तने पर पीले रंग की छाल होती है। अड़ूसा की लकड़ी में पानी नहीं घुसने के कारण वह सड़ती नहीं है। अड़ूसा के अलग अलग नामों के भी बारे में जान लेते हैं, जैसे कि संस्कृत में इसे वासा, वासक, अड़ूसा, बिसौटा, अरूष कहते हैं। हिंदी में अड़ूसा और बिसौटा कहते हैं। इसके अलावा अरूष कहते हैं। ये कुछ एक अन्य नाम थे। रंग इसका, अड़ूसे के फूल का रंग सफ़ेद तथा पत्ते हरे रंग के होते हैं। अड़ूसा के फूल का स्वाद कुछ मीठा और फीका होता है। पत्ते और जड़ का स्वाद कड़वा होता है। इसका पेड़ यानी कि अड़ूसा के पौधे भारतवर्ष में कंकरीली भूमि में स्वयं ही झाड़ियों के समूह में उगते हैं। अड़ूसा का पेड़ मनुष्य की ऊंचाई के बराबर का होता है। पत्ते 7.5 से 20 सेंटीमीटर तक लंबे, रेशम अभिमुखी, दोनों ओर से नोकदार होते हैं। इसका फूल सफ़ेद होता है। फरवरी मार्च में इसके फूल आते हैं। फल इसका 2.5 सेंटीमीटर लंबी रोमश, प्रत्येक फली में 4 बीज होते हैं। अड़ूसा का स्वभाव जान लेते हैं। अड़ूसा खुश्क तथा गर्म प्रकृति का होता है, परंतु फूल शीतल प्रकृति का होता है। इसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए ये जान लीजिए। फूल और पत्तों का ताज़ा रस 10 से 20 मिलीलीटर तक 2 से 4 चम्मच, जड़ का काढ़ा 30 से 60 मिलीलीटर तक तथा पौधे, फूलों और जड़ों का चूर्ण 10 से 20 ग्राम तक आप ले सकते हैं। अब इसके आइए औषधीय गुणों के बारे में जानते हैं। अड़ूसे का फूल यक्ष्मा यानी कि टीबी और खून की गर्मी को दूर करने में उपयोगी होती है। आयुर्वेदिक मत के अनुसार अड़ूसा कड़वा, कसैला, शीत प्रकृति का, स्वर के लिए उत्तम, हल्का, हृदय के लिए गुणकारी, कफ, पित्त, रक्त विकार, खून के रोग, वमन, सांस, बुखार, प्यास, खांसी, अरुचि जिसमें भोजन अच्छा नहीं लगता है, प्रमेह यानी कि वीर्य विकार, पुराना जुकाम और साइनोसाइटिस जैसे रोगों में सफलतापूर्वक प्रयुक्त किया जाता है। यूनानी चिकित्सा पद्धति के मतानुसार अड़ूसा नक्सीर एवं रक्तपित्त को तुरंत रोकता है और उष्ण होने के कारण श्लेष्मा निस्सारक तथा जीवाणुनाशी श्वास संस्थान की प्रमुख औषधि है। यह स्वर शोधक होने के साथ साथ खांसी की बूटी के नाम से भी विख्यात है। वैज्ञानिकों के मत के अनुसार अड़ूसा के रासायनिक संगठन से ज्ञात होता है कि इसकी पत्तियों में 2 से 4% तक वासिनकिन नामक एक तिक्त एल्केलाइड होता है। इसके अतिरिक्त एसेंशियल ऑयल, वसा अम्ल, राल वसा, शर्करा, अमोनिया एवं अन्य पदार्थ भी मिलते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में पोटेशियम नाइट्रेट लवण पाए गए हैं। जड़ में वासिकिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इन्हीं घटकों के कारण अड़ूसा में इतने सारे उपयोगी औषधीय गुण मिलते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सकों के मतानुसार अड़ूसा से नाक से छींक आना, सर्दी से खांसी हो जाना, एलर्जी होना, गला बैठना, कुकुर खांसी यानी कि हुपिंग कफ एवं साइनोसाइटिस जैसे रोगों में काफ़ी लाभ होता है। इसकी 30 और 200 पोटेंसी बहुत लाभ पहुंचाती है। विभिन्न रोगों में अड़ूसा के औषधीय प्रयोगों को जान लेते हैं। क्षय यानी कि टीबी में अड़ूसा के फूलों का चूर्ण 10 ग्राम की मात्रा में लेकर के इतनी ही मात्रा में मिश्री मिलाकर के 1 गिलास दूध के साथ सुबह शाम 6 महीने तक नियमित रूप से खिलाएं। इससे टीबी रोग दूर हो जाता है। अड़ूसा यानी कि वासा टीबी में बहुत लाभ करता है। इसका किसी भी रूप में नियमित सेवन करने वाले को खांसी से छुटकारा मिलता है। कफ में खून नहीं
आता, बुखार में भी आराम मिलता है। इसका रस और भी लाभकारी है। अड़ूसे के रस में शहद मिलाकर के दिन में 2 से 3 बार देना चाहिए। वसा अड़ूसे के 3 लीटर रस में 320 ग्राम मिश्री मिलाकर के धीमी आंच पर पकाएं। जब गाढ़ा होने को हो तब उसमें 80 ग्राम छोटी पीपल का चूर्ण मिलाएं। जब ठीक प्रकार से चटाने योग्य पक जाए तब उसमें गाय का घी 160 मिलीग्राम पर्याप्त चलाएं तथा ठंडा होने पर उसमें 320 ग्राम शहद मिलाएं। 5 ग्राम से 10 ग्राम तक टीबी के रोगी को दे सकते हैं। साथ ही यह खांसी, सांस के रोग, कमर दर्द, हृदय का दर्द, रक्तपित्त तथा बुखार को भी दूर करती है। वसा के रस में शहद मिलाकर के पीने से अधिक खांसी युक्त श्वास में लाभ होता है। यह क्षय, पीलिया, बुखार और रक्तपित्त में लाभकारी होती है। अड़ूसा की जड़ की छाल को लगभग आधा ग्राम से 12 ग्राम या पत्ते के चूर्ण लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग तक खुराक के रूप में सुबह और शाम शहद के साथ सेवन करने से लाभ होता है। दमा में अड़ूसा के सूखे पत्तों का चूर्ण चीलम में भर करके धूम्रपान करने से दमा रोग में बहुत आराम मिलता है। अड़ूसा के ताजे पत्तों को सुखा करके उनमें थोड़े से काले धतूरे के सूखे हुए पत्ते मिलाकर के दोनों के चूर्ण का धूम्रपान बीड़ी बना करके पीने से आपको आश्चर्यजनक रूप से दमा में लाभ मिलता है। यवा क्षार लगभग आधा ग्राम, अड़ूसा का रस 10 बूंद और लौंग का चूर्ण लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग मिलाकर के सुबह शाम सेवन करने से लाभ मिलता है। दमा में लगभग आधा ग्राम अर्क क्षार या अड़ूसा क्षार शहद के साथ भोजन के बाद सुबह शाम दोनों समय देने से दमा रोग ठीक हो जाता है। श्वास रोग में अड़ूसा, अंगूर और हरड़ के काढ़े को शहद और शर्करा में मिलाकर के सुबह शाम दोनों समय सेवन करने से लाभ मिलता है। श्वास रोग में अड़ूसे के पत्तों का धूम्रपान करने से श्वास रोग ठीक हो जाता है। अड़ूसे के पत्ते के साथ धतूरे के पत्तों को भी आप मिलाकर के धूम्रपान कर सकते हैं, अधिक लाभ प्राप्त होता है इससे। अड़ूसे के रस में 40 पत्र का चूर्ण और शहद मिलाकर के खाने से स्वर भंग ठीक हो जाता है। अड़ूसा और अदरक का रस 5-5 ग्राम मिलाकर के दिन में 3-3 घंटे पर पिलाएं। इससे 40 दिनों में दमा दूर हो जाता है। अड़ूसा के पत्तों का 1 चम्मच रस शहद, दूध या पानी के साथ दिन में 3 बार सेवन करने से पुरानी खांसी, दमा, टीबी, मल मूत्र के साथ खून का आना, खून की उल्टी, रक्तपीत रोग और नक्सीर इत्यादि रोगों में लाभ होता है। खांसी और सांस की बीमारी में अड़ूसा के पत्तों का रस और शहद बराबर मात्रा में मिला करके दिन में 3 बार 2-2 चम्मच की मात्रा में ले सकते हैं, इससे लाभ होगा। इसके अलावा नक्सीर एवं रक्तपित्त के लिए अड़ूसा की जड़ की छाल और पत्तों का काढ़ा बराबर की मात्रा में मिला करके 2-2 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार सेवन करने से नाक और मुंह से खून आने की तकलीफ दूर होती है। फोड़े फुंसियों के लिए अड़ूसा के पत्तों को पीस करके गाढ़ा लेप बना करके फोड़े फुंसियों की प्रारंभिक अवस्था में ही लगाकर बांधने से इनका असर कम हो जाएगा। यदि पक गए हों तो शीघ्र ही फूट जाएंगे। फूटने के बाद इस लेप में थोड़ी सी हल्दी मिला करके लगाने से घाव जल्दी भर जाता है। किसी को पुराना जुकाम हो, साइनोसाइटिस, पीनस में इसका प्रयोग कैसे करेंगे? अड़ूसा के फूलों से बना गुलकंद 2-2 चम्मच सुबह शाम खाएं, इससे लाभ होगा। किसी को खुजली है तो अड़ूसे के नरम पत्ते और आंबा हल्दी को गाय के पेशाब में पीसें और उसका लेप करें, अथवा अड़ूसे के पत्तों को पानी में उबालें और उस पानी से स्नान करें, आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। गाढ़े कफ पर गर्म चाय में अड़ूसे का रस, शक्कर, शहद और 2 चने के बराबर संचल डाल करके सेवन करना चाहिए, लाभ होता है। बिच्छू के जहर पर काले अड़ूसे की जड़ को ठंडे पानी में घिस करके काटे हुए स्थान पर लेप करें, लाभ होगा। किसी को सिर दर्द हो रहा है तो अड़ूसा के फलों के छाया में सुखा करके महीन पीस करके 10 ग्राम चूर्ण में थोड़ा सा गुड़ मिला करके 4 खुराक बना लें। सिर दर्द का दौरा शुरू होते ही 1 गोली खिला दें, तुरंत उनको लाभ होगा। इसके अलावा अड़ूसे की 20 ग्राम जड़ को 200 मिलीलीटर दूध में अच्छी प्रकार से पीस छान करके इसमें 30 ग्राम मिश्री, 15 काली मिर्च का चूर्ण मिला करके सेवन करने से सिर का दर्द, आंखों की बीमारी, बदन दर्द, हिचकी, खांसी इत्यादि विकार नष्ट होते हैं। छाया में सूखे हुए वसा के पत्तों की चाय बना करके पीने से सिर दर्द या सिर से संबंधित कोई भी बाधा दूर हो जाती है। स्वाद के लिए इस चाय में थोड़ा नमक मिला सकते हैं आप। नेत्र रोगों के लिए इसके 2 से 4 फूलों को गर्म करके आंख पर बांधने से आंख के गोलक की पित्त शोथ दूर होती है। इसके अलावा मुख पाक, मुंह आना यानी कि मुंह में छाले होना, यदि केवल मुख के छाले हों तो अड़ूसा के 3 पत्तों को चबा करके उसके रस को चूसने से लाभ होता है। पत्तों को चूसने के बाद थूक देना चाहिए। अड़ूसा की लकड़ी की दातुन करने से मुख के रोग दूर हो जाते हैं। अड़ूसा वसा के 50 मिलीलीटर काढ़े में
1 चम्मच गेरू और 2 चम्मच शहद मिलाकर के मुंह में रखने से मुंह के छाले, नाड़ी व्रण यानी कि नाड़ी के जख्म नष्ट होते हैं। मसूड़ों का दर्द, जी हाँ, अड़ूसे के पत्तों के काढ़े यानी कि इसके पत्तों को उबाल करके इसके पानी से कुल्ला करने से मसूड़ों की पीड़ा मिट जाती है। दंत रोगों में अड़ूसे के लकड़ी से नियमित रूप से दातुन करने से दांतों के और मुंह के अनेक रोग दूर हो जाते हैं। चेचक के लिए, यदि चेचक फैली हुई हो तो वसा का 1 पत्ता तथा मुलेठी 3 ग्राम, इन दोनों को काढ़ा बच्चों को पिलाएं। दोनों का काढ़ा बना करके, इससे चेचक का भय नहीं रहेगा बच्चों को। कफ और श्वास रोगों में अड़ूसा, हल्दी, धनिया, गिलोय, पीपल, सोंठ तथा रिंगणी के 10 से 20 मिलीलीटर काढ़े में 1 ग्राम मिर्च का चूर्ण मिलाकर के दिन में 3 बार पीने से संपूर्ण श्वास रोग पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। और उसे के छोटे पेड़ के पांचांग यानी कि जड़, तना, पत्ती, फल और फूल को छाया में सुखा करके कपड़े में छान करके नित्य 10 ग्राम की मात्रा में फंकी देने से श्वास और कफ रोग दूर हो जाते हैं। फेफड़ों में अगर जलन हो रहा है तो अड़ूसे के 8 से 10 पत्तों को रोगन बाबूना में घोंट करके लेप करने से फेफड़ों की जलन में शांति आती है। आद्यमान यानी कि पेट के फूलने पर अड़ूसे की छाल का चूर्ण 10 ग्राम, अजवाइन का चूर्ण 2.5 ग्राम और इसमें 8वां हिस्सा सेंधा नमक मिलाकर के नींबू के रस में खूब खरल करके 1-1 ग्राम की गोलियां बना करके भोजन के बाद 1 से 3 गोली सुबह शाम सेवन करने से वातजन्य ज्वर, आद्यमान विशेषकर भोजन करने के बाद पेट का भारी हो जाना, मंद मंद पीड़ा होना दूर होता है। वसा का रस भी प्रयुक्त किया जा सकता है इसके लिए। इसके अलावा वृक्कशूल यानी कि गुर्दे का दर्द, अड़ूसे और नीम के पत्तों को गर्म करके नाभि के निचले भाग पर सेंक करने से तथा अड़ूसे के पत्तों के 5 ग्राम रस में उतना ही शहद मिलाकर के पिलाने से गुर्दे के भयंकर दर्द में आश्चर्यजनक रूप से लाभ पहुंचता है। इसके अलावा मासिक धर्म के लिए, यदि मासिक धर्म समय से न आता हो तो वसा पत्र 10 ग्राम, मूली एवं गाजर के बीज प्रत्येक को 6-6 ग्राम, तीनों को आधा किलो पानी में उबालें। जब यह 1/4 की मात्रा में शेष बचे तो इसे उतार लें। इस तैयार काढ़े को कुछ दिनों तक सेवन करने से लाभ होता है। मूत्रावरोध, जी हाँ, खरबूजे के 10 ग्राम बीज तथा अड़ूसे के पत्ते बराबर लेकर के पीस कर पीने से पेशाब खुल करके आने लगता है। इसके अलावा मूत्रदाह यानी कि पेशाब की जलन के लिए, यदि 8 से 10 फूलों को रात्रि के समय 1 गिलास पानी में भिगो दिया जाए और प्रातःकाल मसल करके छान कर पान करें तो मूत्र की जलन दूर हो जाती है। इसके अलावा शुक्र में अड़ूसे के सूखे फूलों को कूट छान करके उसमें दुगनी मात्रा में बंग भस्म मिला करके शीरा और खीरा के साथ सेवन करने से शुक्र में नष्ट होता है। जलोदर, पेट में पानी की अधिकता, जलोदर में या उस समय जब सारा शरीर श्वेत हो जाए तो अड़ूसे के पत्तों का 10 से 20 मिलीलीटर रस दिन में 2 से 3 बार पिलाने से मूत्र वृद्धि होकर के यह रोग मिट जाता है। सुख प्रसव यानी कि शिशु की नॉर्मल डिलीवरी के लिए अड़ूसे की जड़ को पीस करके गर्भवती स्त्री की नाभि, नलों एवं योनि पर लेप करने से तथा जड़ को कमर से बांधने से बालक आसानी से पैदा हो जाता है। पाठा, कलिहारी, अड़ूसा, अपामार्ग, इनमें किसी एक बूटी की जड़ को नाभि यानी कि बस्ती प्रदेश नाभि के पास तथा भग प्रदेश यानी कि योनि के आसपास लेप देने से प्रसव सुखपूर्वक हो जाता है। प्रदर में, पीत प्रदर में अड़ूसे के 10 से 15 मिलीलीटर रस में अथवा गिलोय के रस में 5 ग्राम खांड तथा 1 चम्मच शहद मिलाकर के दिन में सुबह और शाम सेवन कराना चाहिए। अड़ूसे के 10 मिलीलीटर पत्तों के स्वरस में 1 चम्मच शहद मिलाकर के सुबह शाम पिलाने से पीत प्रदर मिट जाता है। इसके अलावा बाइटें यानी कि अंगों का सून पड़ जाना, 10 ग्राम वसा के फूलों को 2 ग्राम सोंठ के साथ 100 ग्राम जल में पकाकर पिलाने से बाइटों में आराम मिलता है। ऐंठन, अड़ूसे के पत्ते के रस में तिल के तेल मिलाकर के गर्म कर लें। इसकी मालिश से आक्षेप यानी कि लकवा, उदरयस्त, वात वेदना तथा हाथ पैरों की ऐंठन मिट जाती है। जहाँ उदरस्त यानी कि पेट के भी वात रोग, वसा के पके हुए पत्तों को गर्म करके सिकाई करने से जोड़ों का दर्द, लकवा और दर्द युक्त चुभन में आराम पहुंचता है। रक्तार्श यानी कि खूनी बवासीर, अड़ूसे के पत्ते और सफ़ेद चंदन, इनको बार बार बराबर मात्रा में लेकर के महीन चूर्ण बनाना है आपको हर बार। इस चूर्ण की 4 ग्राम मात्रा प्रतिदिन दिन में सुबह शाम सेवन करना है। इससे आपके बवासीर की समस्या खत्म हो जाएगी, सूजन भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा रक्तपित्त, ताजे हरे अड़ूसे के पत्तों का रस निकाल करके 10 से 20 मिलीलीटर रस में शहद तथा खांड मिला करके सुबह शाम सेवन करने से भयंकर रक्तपित्त शांत हो जाता है।
उधर्व रक्तपित्त में इसका प्रयोग होता है। अड़ूसा 10 से 20 मिलीलीटर, उसका रस, 40 पत्र का 2 ग्राम चूर्ण तथा शहद मिलाकर के सुबह शाम पीने से कफ विकार, पित्त विकार, तमक, श्वास, स्वर भेद, गले की आवाज का बैठ जाना तथा रक्तपित्त का नाश होता है। अड़ूसे की जड़, मुनक्का, हरड़, इन तीनों को बराबर मिलाकर के 20 ग्राम की मात्रा में लेकर के 400 मिलीलीटर पानी में पकाएं। चौथाई भाग शेष रहने पर उस काढ़े में चीनी और शहद डाल करके पीने से खांसी, श्वास तथा रक्तपित्त रोग शांत होते हैं। कफ, ज्वर, जी हाँ, हरड़, बहेरा, आंवला, पटोल पत्र, वासा, गिलोय, कटुकी, पीपली की जड़ को मिला करके इसका काढ़ा तैयार कर लें। इस काढ़े में 20 ग्राम शहद मिला करके सेवन करने से कफ ज्वर में काफ़ी लाभ होता है। कामला, त्रिफला, गिलोय, कुटकी, चिरायता, नीम की छाल तथा अड़ूसा 20 ग्राम लेकर के 320 मिलीलीटर में पानी में पकाना है। जब चौथाई भाग शेष बच जाए तो इस काढ़े में शहद मिलाकर के 20 मिलीलीटर सुबह शाम सेवन करना है। इससे कामला रोग नष्ट होता है। इसके पांचांग के 10 मिलीलीटर रस में शहद और मिश्री बराबर मात्रा में मिलाकर के पिलाने से भी कामला रोग नष्ट हो जाता है। दांत, खाज, खुजली के लिए अड़ूसे के 10 से 12 कोमल पत्ते तथा 2 से 5 ग्राम हल्दी को एकत्र करके गाय के पेशाब के साथ पीसकर लेप करने से खुजली और सूजन शीघ्र नष्ट हो जाती है। इससे दांत, खाज, खुजली में काफ़ी लाभ होता है। इसके अलावा आंत्र ज्वर यानी कि टाइफाइड, 3 से 6 ग्राम अड़ूसे की जड़ के चूर्ण की फंकी देने से आंत्र ज्वर ठीक हो जाता है। शरीर की दुर्गंध, अड़ूसे के पत्ते के रस में थोड़ा सा शंख चूर्ण मिला करके लगाने से शरीर की दुर्गंध दूर हो जाती है। जंतुघ्न, छोटी मोटी जीव जंतुओं के द्वारा होने वाले जल के दोषों को दूर करने के लिए आप अड़ूसा जलीय कीड़ों तथा जंतुओं के लिए विषैला होता है। इसमें मेंढक इत्यादि छोटे जीव जंतु मर जाते हैं, इसीलिए पानी को शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। पशुओं के रोगों के लिए गाय तथा बैलों को यदि कोई पेट का विकार हो तो उनके चारे में इसके पत्तों की कुटी मिला देने से लाभ होता है। इससे पशुओं के पेट के कीड़े भी नष्ट हो जाते हैं। कीड़ों के लिए अड़ूसे के सूखे पत्ते पुस्तकों में रखने से उनमें कीड़े नहीं लगते हैं। वायु प्रणाली शोथ यानी कि ब्रोंकाइटिस में, नए वायु प्रणाली के शोथ यानी कि ब्रोंकाइटिस में अड़ूसा, कंटकारी, जवासा, नागरमोथा और सोंठ का काढ़ा उपयोगी होता है। वासा व लेह 6 से 10 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से वायु प्रणाली शोथ यानी कि ब्रोंकाइटिस में बहुत लाभ मिलता है। सन्निपात ज्वर, अड़ूसा, पीत पापड़ा, नीम, मुलहठी, धनिया, सोंठ, देवदारू, बच, इंद्रजौ, गोखरू, पीपल की जड़ का काढ़ा बना लें। इस काढ़े के सेवन से सन्निपात, बुखार, श्वास, दमा, खांसी, अतिसार, शूल और अरुचि, भूख का न लगना इत्यादि रोग समाप्त हो जाते हैं। सन्निपातिक ज्वर में पूट पाक विधि से निकाला अड़ूसा का रस 10 मिलीलीटर तथा थोड़ा अदरक का रस और तुलसी के पत्ते मिला करके उसमें मुलहठी को घिसें, फिर इसे शहद में मिला करके सुबह, दोपहर तथा शाम को पिलाना चाहिए। सन्निपात ज्वर में इसकी जड़ की छाल 20 ग्राम, सोंठ 3 ग्राम, काली मिर्च 1 ग्राम का काढ़ा बना करके उसमें शहद मिला करके पिलाना चाहिए, लाभ होता है। वात पित्त का बुखार, अड़ूसा, छोटी कटेरी और गिलोय को मिला करके पीस लें। इस मिश्रण को 8-8 ग्राम की मात्रा में लेकर के पका करके काढ़ा बना करके पिलाने से कफ के बुखार और खांसी के रोग में काफी लाभ होता है। बुखार के लिए अड़ूसे के पत्ते और आंवला 10-10 ग्राम मात्रा में लेकर के कूट करके पीस लें और किसी बर्तन में पानी में डाल करके रख दें। सुबह थोड़ा सा मसल करके 10 ग्राम मिश्री मिला करके पीने से पैतिक बुखार समाप्त हो जाता है। 10 मिलीलीटर अड़ूसे का रस, अदरक का रस 5 मिलीलीटर, थोड़ा सा शहद मिला करके दिन में कई बार चाटने से बहुत लाभ होता है। अड़ूसे का रस, अदरक का रस और तुलसी के पत्तों का रस 5-5 मिलीलीटर मिला करके उसमें 5 ग्राम मुलहठी का चूर्ण डाल करके सेवन करने से श्लेष्मिक बुखार तुरंत समाप्त हो जाता है। गीली खांसी, जी हाँ, 7 से 14 मिलीमीटर वासा के ताज़ा पत्तों का रस शहद के साथ मिला करके दिन में 2 बार सेवन करने से गीली खांसी नष्ट हो जाती है। टीबी युक्त खांसी के लिए वसा के ताजे पत्तों के स्वरस को शहद के साथ चाटने से पुरानी खांसी, श्वास और क्षय रोग मिट जाता है, यानी कि टीबी में बहुत फायदा होता है। वसा के पत्तों का रस 1 चम्मच, अदरक का रस 1 चम्मच शहद मिला करके पीने से सभी प्रकार की खांसी में आराम मिल जाता है। क्षय रोग यानी कि टीबी में अड़ूसे के पत्तों के 20 से 30 मिलीलीटर काढ़े में छोटी पीपल का 1 ग्राम
ग्राम चूर्ण बुरक करके पिलाने से पुरानी खांसी, श्वास, क्षय रोग में काफ़ी फायदा होता है। काली खांसी यानी कि जिसे कुकर खांसी भी हम बोलते हैं, अड़ूसा के सूखे पत्तों को मिट्टी के बर्तन में रख करके आग पर गर्म करके उसकी राख को तैयार कर लेते हैं। उस राख को 24 से 36 ग्राम तक की मात्रा में लेकर के शहद के साथ रोगी को चटाने से काली खांसी दूर हो जाती है। खांसी, अड़ूसा के रस को शहद के साथ मिला करके चाटने से नई और पुरानी खांसी में लाभ होता है। इससे कफ के साथ आने वाला खून भी बंद हो जाता है। लगभग 1 किलो अड़ूसा के रस में 320 ग्राम सफ़ेद शर्करा, 80-80 ग्राम छोटी पीपल का चूर्ण और गाय का घी मिला करके धीमी आंच पर पकाइए। इसके बाद पकने के बाद इसे गाढ़ा होने पर उतार करके ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अब इसमें 320 ग्राम शहद मिला करके रख दीजिए। यह राज यक्ष्मा यानी कि टीबी, खांसी, श्वास, पीठ का दर्द, हृदय के शूल, रक्तपित्त तथा ज्वर को भी दूर करता है। इसकी मात्रा 1 चम्मच अथवा रोग की स्थिति के अनुसार रोगी को देनी चाहिए। अड़ूसे के सूखे पत्तों को जला करके राख तैयार कर लेते हैं। यह राख और मुलेठी का चूर्ण 50-50 ग्राम, काकड़ा, सिंगी, कुलेंजन और नागरमोथा 10-10 ग्राम सभी को खरल करके एक साथ मिला करके सेवन करने से खांसी में लाभ मिलता है। 40 ग्राम अड़ूसा, 20 ग्राम मुलेठी और 10 ग्राम बड़ी इलायची को लेकर के चौगुने पानी के साथ काढ़ा बना लें। इसके आधा बाकी रहने पर उतार लें और उसमें थोड़ा सा छोटी पीपल का चूर्ण और शहद मिला करके सुबह शाम पिलाने से सभी प्रकार की खांसी जैसे कुकर खांसी, श्वास, कफ के साथ खून का जाना इत्यादि में बहुत लाभ मिलता है। कफ युक्त बुखार में अड़ूसा के पत्तों को पीस करके निकाला गया रस 5 से 15 ग्राम अदरक का रस या छोटी पीपल, सेंधा नमक और शहद के साथ सुबह शाम देने से लाभ मिलता है। बच्चों के कफ विकार में 5 से 10 मिलीलीटर अड़ूसा का रस सुहागे की खीर के साथ रोजाना 2 से 3 बार देने से आराम मिलता है। अड़ूसा और तुलसी के पत्तों का रस बराबर मात्रा में मिला करके पीने से खांसी मिट जाती है। अड़ूसा और काली मिर्च का काढ़ा बना करके ठंडा करके पीने से सूखी खांसी नष्ट हो जाती है। अड़ूसा के वृक्ष के पांचांग को छाया में सुखा करके चूर्ण बना लेते हैं। इस चूर्ण को रोजाना 10 ग्राम सेवन करने से खांसी और कफ में लाभ मिलता है। अड़ूसा के पत्ते और पोहकर की जड़ का काढ़ा बना करके सेवन करने श्वास की खांसी में लाभ मिलता है। इससे अड़ूसा की सूखी छाल को चिलम में भर करके पीने से श्वास की खांसी दूर हो जाती है। अड़ूसा, तुलसी के पत्ते और मुनक्का तीनों को बराबर की मात्रा में लेकर के काढ़ा बना लेते हैं। इस काढ़े को सुबह शाम दोनों समय सेवन करने से खांसी दूर हो जाती है। अड़ूसा, मुनक्का, सौंठ, लाल इलायची तथा काली मिर्च सभी को बराबर मात्रा में लेकर के बारीक पीस करके चूर्ण बना लेते हैं। इस चूर्ण को सुबह और शाम सेवन करने से खांसी में लाभ होता है। इसके अलावा चतुर्क ज्वर यानी कि हर चौथे दिन पर आने वाला बुखार के लिए वासा मूल, अमलकी और हरित की फल मिश्रण, शालपर्णी पांचांग यानी कि शालपर्णी की तना, पत्ती, जड़, फल और फूल, देवदारू की लकड़ी और शुंठी इत्यादि को बराबर मात्रा में लेकर के काढ़ा बना ले। फिर इस काढ़े को 14 से 28 मिलीलीटर, 5 से 10 ग्राम शर्करा और 5 ग्राम शहद के साथ दिन में 3 बार लें, लाभ होगा। किसी को अगर निमोनिया है तो बच्चों के गले और सीने में घड़घड़ाहट होने पर 10 से 20 बूंद अड़ूसा, लाल बकस बोलते हैं, इसके पत्तों के रस को सुहागा की खील के साथ या छोटी पीपल और शहद के साथ 4 से 6 घंटे के अंतराल पर देने से बच्चों को पूरा लाभ मिलता है। निमोनिया के रोग में 4 काले अड़ूसा के पत्तों का रस, सहजने की छाल का रस और सामुद्रिक नमक शहद के साथ देने से लाभ होता है। पुरानी खांसी के लिए अड़ूसा के अवलेह का सेवन पुरानी खांसी में बहुत लाभकारी होता है। सूखी खांसी के लिए 14 मिलीलीटर वासा के पत्तों के रस में बराबर मात्रा में घी और शर्करा को मिलाकर के दिन में 2 बार लेने से खांसी ठीक हो जाती है। किसी को मोतियाबिंद हो तो मोतियाबिंद आंखों की एक बीमारी होती है। अड़ूसे के पत्तों को साफ पानी से धो करके पत्तों का रस निकाल लें। इस रस को अच्छे पत्थर की खल में डाल करके, ताकि पत्थर घिस करके दवा में न मिले, ये ध्यान रखें। मुसल से खरल करते रहें। शुष्क हो जाने पर आंखों में काजल की तरह लगाएं। यह सब तरह के मोतियाबिंद में आराम देता है। आफरा, अड़ूसा के पत्तों का रस 5 से लेकर के 15 मिलीलीटर को खुराक के रूप में देने से दूर हो जाती है आफरा। इसके अलावा उरछत जिसे हृदय में जख्म होने पर कहते हैं, वसा के ताजे पत्तों का रस 7 से 14 मिलीलीटर की मात्रा में शहद के साथ दिन में 2 बार सेवन करने से उरछत में लाभ मिलता है। मुख से अगर खून आ रहा हो तो अड़ूसा की 6 ग्राम सूखी पत्तियां तथा 10 ग्राम हरी पत्ती को महीन पीस करके शहद में मिला करके सेवन करने से मुंह से खून आना बंद हो जाता है। जुए का
पड़ना। जी हाँ, बालों में जुएं पड़ गई हों तो अड़ूसा के पत्तों से बने हुए काढ़े से बालों को धोने से जुएं नष्ट हो जाती हैं। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अड़ूसा से रिलेटेड। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।